सूरत अल-हुमज़ा, ये सूरह मुबारका 30वें पारे की सूरह मुबारका है और इसका नाम सूरह हुमज़ा है। सूरह हुमज़ा के अंदर सबसे पहला जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, इस लफ्ज़ की वजह से इस सूरह मुबारका का नाम सूरह हुमज़ा रख लिया गया। वैलुन हलाकत है, बर्बादी। बाज़ रात ने फरमाया कि वैलुन जहन्नम के किसी गड़े का, किसी दर्जे का, किसी तबके का नाम है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, हलाकत है लिकुल्लि, हर उस शख्स के लिए, हुमज़तिल लुमज़ा, हुमज़तिन पीठ पीछे ऐब लगाने वाला, अदम मौजूदगी में गीबत करने वाला, अदम मौजूदगी में उसकी किरदार कुशी करने वाला, और लुमज़ा के जो आमने सामने मुंह पर ताने देने वाला, पीठ पीछे ऐब लगाने वाला, वो भी खतरनाक है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात आई, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बात हम किसी के बारे में करें अगर वो उसके अंदर मौजूद हो, फरमाया मौजूद होगी तो गीबत है, मौजूद नहीं होगी तो फिर तो वो बुहतान है। और ये जो अदम मौजूदगी में बात करना, ये इतनी सख्त चीज है, फरमाया कि अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाने के मुतराद। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आज हमारी हर मजलिस, हर मौका जो है वो दूसरों के बारे में तबसरा आराइयों पर मबनी होता है। अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक नसीब फरमाए। लुमज़ा है सामने मुंह पर ताने देना, अदम मौजूदगी में ये करना भी जुर्म है, लेकिन सामने करना और बड़ा जुर्म है। आपने देखा बाद लोग सच्ची बात कर रहा हूँ, यानी गिबत करेंगे तो भी कहेंगे जी मैं तो ठीक बात कर रहा हूँ, और सामने बात कर रहे हो तो तब भी कहते हैं कि जी मैं सच बात कर रहा हूँ। तो भाई हर सच बोलने वाला नहीं होता, हर सच का इजहार करने का आपको शरीयत ने मुकल्लफ नहीं बनाया, वरना बेशुमार चीजें आदमी अपने माँ बाप के बारे में कभी वो सच का इजहार नहीं करता, अपने बच्चों के बारे में उस सच का इजहार नहीं करता, अपने आप के बारे में उस सच का इजहार और डंडोरा नहीं पीटता, लेकिन ये सारा सच आदमी को दूसरे के बारे में याद आता है। तो इसलिए सामने ताना देना ये और बड़ा जुर्म है, इसकी वजह से उसकी दिल आज़ारी भी होती है, इसकी वजह से उसकी सब लोगों के सामने सुबकी और शर्मिंदगी भी होती है। तो फरमाया कि ये दोनों जराइम, पहला जुर्म हुमज़ा, किसी की अदम मौजूदगी में उसके बारे में लान तान करना, गीबत करना, उसकी किरदार कुशी करना, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, उसके खिलाफ साजिश करना, हुमज़ा ये भी जुर्म है। और लुमज़ा सामने आमने सामने किसी को ताने देना, ये भी जुर्म है। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, ये तीसरा जुर्म है कि जिसने जमा मालन, माल जमा किया, अद्ददहु, और उसको गिन गिन कर रखा। माल को जमा करना और उसको गिन गिन कर रखना, ये माल की मोहब्बत की दलील। आप रात ने देखा होगा कि इस मरज से अल्लाह ताला सबको बचाए कि जब ये हो जाता है तो फिर आदमी क्या कोशिश करता है कि जी बार बार के बैंक में कितने हो गए, अब अपने पास कितने हो गए, आज कितने हासिल कर लिए। एक है हिसाब किताब रखना, इसलिए बुरा नहीं है, ये तो जरूरी है, लिख कर रखने की का हुक्म है, ताकीद है। लेकिन माल की मोहब्बत में ऐसा अंदाज इख्तियार करना कि बस आदमी माल जोड़ता ही रहे, जोड़ता रहे, अल्लाह का हुक्म अदा ना करे, अल्लाह रब इज्जत के हुकूक अदा ना करे, अल्लाह रब इज्जत के बंदों के हुकूक अदा ना करे, तो ये ऐसा जुर्म है, ये ऐसी बीमारी है कि जिसकी यहाँ पर वईद की इरशाद फरमाई गई, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये गुमान करता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा, यानी इस माल के बलबोते पर वो जीता रहेगा, सदा बहार रहेगा, या उसका माल हमेशा उसके पास कायम और दायम रहेगा। तो ना माल रहता है, ना माल वाला रहता है, ना माल की वजह से मिलने वाली इज्जत और शान शौकत रहती है, कुछ भी नहीं। कल्ला, हरगिज नहीं, लयुम्बदन्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं, उसको फेंक दिया जाएगा, लयुम्बदन्न, जरूर बेजरूर फेंका जाएगा, फिल हुतमा, ऐसी चीज में जो रोंद डालने वाली, ऐसी चीज जो चूरा चूरा कर देने वाली। हुतमा का माना है ऐसी चीज जो रोंद दे, ऐसी चीज जो टुकड़े टुकड़े करके रख दे। वमा अदराका मल हुतमा, आपको क्या खबर कि ये रोंद देने वाली चीज क्या है, चूरा चूरा कर देने वाली चीज क्या है। नारुल्लाहिल मुक़दा, ये अल्लाह की आग है, अलमुक़दा जो सुलगाई गई है, जलाई गई है, अल्लाह की तरफ से जलाई गई आग है। और ऐसी आग है अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, ऐसी आग के जो दिल के ऊपर जाकर हमलावर होती है, दिल के ऊपर जाकर जो है वो पड़ती है, और दिल के ऊपर जाकर उसका उसका उसकी जो जद है या जो उसकी जलन है वो दिल पर महसूस होती है। ये जो दिल पर महसूस होने वाली बात है, इसके बारे में दो बातें लिखी है मुफस्सिरीन इकराम ने। पहली बात ये लिखी है कि दुनिया की आग है, उसमें आदमी अल्लाह ना करे जल गया, तो जलने के बाद वो मर जाता है, दिल तक आग के पहुंचते पहुंचते वो बाकी नहीं रहता। लेकिन वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐसा उसका होगा, वो मरेगा नहीं, यानी उसकी
جان نہیں نکلے گی تو پورا جسم تو جلا ہی جلا، لیکن سب سے زیادہ جلنے کی بات دل کے جلنے سے ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اذیت ہوتی ہے، تو اس اذیت کا تذکرہ ہے۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اللہ نہ کرے کسی کو کرنٹ لگے، تو یہ جو کرنٹ ہے اس کا سب سے پہلے جا کر وار دل کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اس کی جو زد پڑتی ہے وہ دل کے اوپر پڑتی ہے، تو جو چیز جتنی شدید ہوگی اتنی وہ براہ راست یعنی گہرائی تک اثر کرنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائیں۔ تو جہنم کی آگ چونکہ بہت شدید اور بہت زیادہ گرمی والی ہے، اس لیے اس کا جو اثر ہے یا اس کا جو نشانہ ہے وہ براہ راست دل ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ ایسی آگ ہے کہ جو ان کے اوپر بند کی، مؤصدہ کا معنی ہے بند کی ہوئی آگ۔ ایک ہے کھلی آگ ہو، تو جب وہ کھلی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو حدت اور حرارت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ ذرا دیکھا ہوگا فیکٹریوں میں یا یہ جو سیمنٹ اور اس کی سریے وغیرہ کی فیکٹریاں، یہ جہاں جہاں پر بھی یہ ایسے یونٹس لگے ہوتے ہیں تو وہاں پر آگ کو بند رکھا جاتا ہے، یعنی فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، تو یہ اس کے اندر اسے بند رکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو اس کی ہیٹ ہے نا اس کو بڑھایا جاتا ہے، جتنا زیادہ اس کا درجہ حرارت کا بڑھتا ہے اتنا زیادہ وہ لوہے کو بھی جلا دیتی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسی آگ ہے جو بڑے بڑے ستونوں میں بند کر کے رکھی گئی، جس کی وجہ سے اس کی حدت بڑھ گئی، اور حدت اتنی بڑھ گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے اپنے غیظ و غضب اور اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔